हेलो एंड वेलकम टू दोस्तों ज्ञान कैंपस। आपके अपने यूट्यूब चैनल ज्ञान कैंपस में आपका स्वागत है। दोस्तों आज का वीडियो लेक्चर है, सब्जेक्ट है ट्रांसमिशन डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इलेक्ट्रिकल पावर सप्लाई और सेमेस्टर 4th के लिए बनाई जा रही इलेक्ट्रिकल वालों के लिए। अगर हमारे दोस्त इलेक्ट्रिकल सेमेस्टर के हैं जो ये वीडियो देख रहे हैं तो आप देख सकते हैं। और जैसा कि हमारे पिछले चैप्टर फिनिश हो चुका है, आज से हम नया टॉपिक इसमें शुरू करेंगे, नया चैप्टर। और इसमें हम पढ़ेंगे आपका जो टॉपिक है वो दोस्तों आई रूल। तो दोस्तों आई रूल मतलब इंडियन इलेक्ट्रिसिटी रूल या इंडियन इलेक्ट्रिकल रूल, जो ट्रांसमिशन या डिस्ट्रीब्यूशन के लिए होता है। अगर आपने पिछले वीडियो लेक्चर्स मिस कर दिए हैं तो आप डिस्क्रिप्शन में आपको प्लेलिस्ट का लिंक मिल जाएगा या फिर डायरेक्ट प्लेलिस्ट में जाकर आप TDEP की सारी वीडियोस देख सकते हैं। तो आज का वीडियो टॉपिक हम शुरू करने से पहले दोस्तों आपसे एक रिक्वेस्ट है, वीडियो अच्छे लगे तो एक लाइक कर दीजिएगा और चैनल पर नया है तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा ताकि फ्यूचर में आने वाली मोर अपडेट्स आपको जल्द से जल्द पहुंच जाएं आप तक। और दोस्तों आपके लाइक करने से हमारा मोटिवेशन बढ़ता है। कुछ भी कहना हो, सुझाव देना हो, कमेंट सेक्शन में कहिएगा। तो आपका ज़्यादा समय न लेते हुए चलिए आज का वीडियो टॉपिक शुरू करते हैं। तो दोस्तों इंडियन इलेक्ट्रिकल रूल ऑफ ओवरहेड ट्रांसमिशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन लाइन IER 1986 यानी इंडियन इलेक्ट्रिसिटी रूल 1986 या 86 भी बोलते हैं। हिंदी में क्या होगा? सिरोपरि संचरण तथा वितरण लाइन संबंधी भारतीय विद्युत नियम। ये बहुत इंपॉर्टेंट, मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ये आपको इस सब्जेक्ट में पढ़ना ही और जानना बहुत ज़रूरी है। अगर आपने ये नहीं पढ़ा तो कुछ नहीं पढ़ा। तो देख लीजिए और समझ लीजिए। तो इसमें पहला जो हेडिंग है हमारी पड़ेगी पदार्थ एवं दृढ़ता, मटेरियल एंड स्ट्रेंथ। इसके बारे में हम नियम जानेंगे। तो नियम 86, अगर हम दोस्तों नियम 86 बोलते हैं यानी 1986 के अधिनियम 1 के अनुसार ओवरहेड लाइन के सभी चालकों की भंजन सामर्थ्य 317.52 kg अर्थात पाउंड में देखें तो 700 पाउंड से कम नहीं होना चाहिए। ये पहला रूल है जो पदार्थ एवं दृढ़ता के लिए है। इसी में सेकंड हेडिंग है जहां निम्न वोल्टता यानी लो वोल्टेज की ओवरहेड लाइन जो किसी कंज्यूमर के भवन पर हो तो ऐसे चालकों का प्रयोग करना चाहिए जिनकी भंजन सामर्थ्य 136.08 kg अर्थात 300 पाउंड से कम नहीं होना चाहिए तथा दो आलंबों के बीच की दूरी 15.24 मीटर या 50 फीट से कम हो तो वहां ऐसे चालकों का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। हमारा जॉइंट यानी जोड़। तो क्या होता है जॉइंट? ओवरहेड लाइन में जोड़ यांत्रिकी एवं विद्युत की दृष्टि से काफ़ी दृढ़ होंगे। जोड़ की सामर्थ्य यानी स्ट्रेंथ 95% से कम नहीं होगी। इससे कम होगी तो वो जोड़ सही नहीं होगी। तो ये इंडियन इलेक्ट्रिसिटी रूल के अकॉर्डिंग ही है। जॉइंट इससे 95% से कम नहीं होना चाहिए। तो दोस्तों इसी में नेक्स्ट पॉइंट है सेफ्टी फैक्टर यानी सुरक्षा गुणांक या गुणक। तो इसमें कुछ पॉइंट्स हैं। लौह या इस्पात धातु के बने खंभों को न्यूनतम 2 होना चाहिए। मशीनों से बने कंक्रीट के खंभों में न्यूनतम 2.5 होना चाहिए सेफ्टी फैक्टर। हाथ से ढले हुए कंक्रीट के खंभों में न्यूनतम सेफ्टी फैक्टर 3 होना चाहिए, इससे कम होना ही नहीं चाहिए। लकड़ी के खंभों में न्यूनतम सेफ्टी फैक्टर 3.5 होना चाहिए, इससे कम होगा तो वो इंडियन इलेक्ट्रिसिटी रूल्स के अकॉर्डिंग सही नहीं माना जाएगा। नेक्स्ट इसी में पॉइंट है स्टे वायर, गार्ड वायर, बैरियर वायर का जो सेफ्टी फैक्टर है वो 2.5 से कम नहीं होना चाहिए। मिनिमम तो इतना होना ही चाहिए। तो नेक्स्ट पॉइंट देख लेते हैं। इसी में हमारा है तनाव सामर्थ्य यानी टेंसाइल आपका स्ट्रेंथ। तो इसका क्या है देख लेते हैं। तो तन्य सामर्थ्य में पहला पॉइंट है दोस्तों प्रारंभिक बिना भार तनाव इनिशियल अपलोडेड टेंसाइल के लिए 35% से कम नहीं होना चाहिए टेंसाइल स्ट्रेंथ। अंतिम बिना भार तनाव फाइनल इन अपलोडेड टेंसाइल के लिए 25% से फाइनल वाला कम नहीं होना चाहिए। नेक्स्ट पॉइंट 32 डिग्री सेल्सियस पर अपलोड टेंशन 30% से अधिक नहीं बढ़ना चाहिए। तो दोस्तों ये था हमारा टेंसाइल स्ट्रेंथ के कुछ नियम। तो दोस्तों इसी में अगली हेडिंग है सबसे नीचे के चालकों की
भूमि से ऊंचाई, भूमि तल से ऊंचाई, यानी क्लियरेंस अबव द ग्राउंड ऑफ द लोवेस्ट कंडक्टर। जो हमारे लोवेस्ट कंडक्टर है उनके ग्राउंड से क्लियरेंस कितनी है वो हमें कुछ इसमें पॉइंट्स के जरिए पता चलेंगे। तो देखते हैं क्या है। ओवरहेड सर्विस लाइन जो कि सड़क को पार करती हुई लगाई जाए कि किसी भी चालक का कोई भी भाग भूमि तल से निम्न ऊंचाई से कम पर ना होगा। तो वो जो हमारे जो ओवरहेड ट्रांसमिशन लाइन या सर्विस लाइन है वो सड़क को पार करके लगाई जाए, उसके आसपास कोई घर है तो उससे छूते हुए उस पर ना लगाई जाए, इसके रिकॉर्डिंग कुछ पॉइंट्स हैं और उनको ध्यान में रख के हमें सर्विस लाइन भेजनी होगी। तो वो पॉइंट्स क्या है देख लेते हैं। पहला इसमें पॉइंट है ए, निम्न व मध्य वोल्टेज यानी लो और मीडियम वोल्टता लाइन के लिए 5.791 मीटर होनी चाहिए हाइट। इससे कम हाइट होनी नहीं चाहिए आपको अगर रोड क्रॉसिंग पे सर्विस लाइन देनी है। अब मान लीजिए आपका ये दोस्तों ये आपका हो गया रोड हो गया, तो ये जो हमारा इसके सर्विस लाइन ये हमारी ब्लैक पेन जो होगी सर्विस लाइन होगी, ये अगर क्रॉस करेगी तो इसकी हाइट यहाँ से यहाँ तक की कम से कम इतनी तो होनी चाहिए 5.791, इस यानी 19 फुट 19 फुट से कम नहीं होनी चाहिए। अगला पॉइंट हाई वोल्टेज यानी HV लाइन के लिए 6.096 मीटर से हाइट इसकी कम नहीं होनी चाहिए और 20 फुट से, इसे 20 फुट लिख सकते हैं या फिर 6.096 मीटर लिख सकते हैं आप। ये देखिए हाई वोल्टेज के लिए ये है और निम्न वोल्टेज और मीडियम के लिए ये शर्त होनी चाहिए। तो इसी में नेक्स्ट देख लेते हैं सेकंड पॉइंट, ओवरहेड लाइन जो कि सड़कों के किनारे लगाई जाए उनका कोई चालक या उसका भाग, जो ओवरहेड लाइन है सड़कों के किनारे लगाई जा रही, बीच में नहीं, सड़क के किनारे आपने देखा होगा कहीं के आपके घरों के आसपास नॉर्मली, अगर आप सिटी से बिलोंग करते हैं तो नॉर्मली आपके घरों के आसपास देखे होंगे लगा होगा। अगर गांव एरिया से बिलोंग करते तो कोई दिक्कत की बात नहीं, आपने तब भी देखा होगा कि आपके घर के आसपास हर जगह कहीं ना कहीं जो लाइन पहुंची हुई है कंज्यूमर वो किनारे लगी होगी। भूमिगत से निम्न ऊंचाई से कम ऊंचाई पर नहीं होगा, यानी ग्राउंड से निम्न ऊंचाई पर नहीं होगा। उसके लिए कुछ शर्तें दी गई हैं। क्या शर्तें हैं, क्या रूल्स है देख लेते हैं। तो ए पॉइंट है हमारा निम्न व मध्यम, यानी लो और मीडियम। जब भी मैं ये निम्न व मध्यम बोलूँ तो आप समझ जाइएगा। वोल्टता लाइन 5.485 मीटर यानी 18 फुट। आप अगर एग्ज़ाम में मीटर नहीं याद रख सकते तो 18 फुट भी लिख सकते हैं। अगर 18 फुट नहीं याद हो रहा तो मीटर याद कर लीजिए। दोनों आपको याद करने की ज़रूरत नहीं है, कोई एक भी याद कर लेंगे तो काम चल जाएगा आपको, ठीक है। इससे कम नहीं होनी चाहिए। अब हाई यानी HV लाइन, HV लाइन क्या होगा इसमें 5.79 मीटर यानी 19 फुट से कम नहीं होनी चाहिए HV लाइन के लिए। अब थर्ड पॉइंट क्या है, थर्ड पॉइंट देख लेते हैं हमारा। यदि सर्विस लाइन, हमारी जो सर्विस लाइन कहीं खुले क्षेत्र में हो जहाँ पर कोई घर ना हो या फिर कोई भी रेजिडेंशियल एरिया ना हो, जहाँ सड़क ना हो, तो उसकी ऊंचाई निम्न से कम ऊंचाई पर ना होगा। यानी उसके लिए क्या होंगी शर्तें वो देख लीजिए आप। 11,000 वोल्ट तक अगर खुला तार हो तो 4.572 मीटर यानी 15 फुट, इससे कम नहीं होना चाहिए खुले एरिया के लिए। 11,000 वोल्ट तक विद्युत रोधित तार हो, अगर विद्युत रोधित तार हो इंसुलेटेड वायर तो 3.953 मीटर यानी 13 फुट से तो कम होना ही नहीं चाहिए। तो नेक्स्ट पॉइंट देख लेते हैं। ओवरहेड लाइन का प्रयोग ट्रॉली के साथ हो तो तारों व चालकों के बीच अंतर, अगर ट्रॉली के साथ किया जा रहा तो कंडक्टर और वायर्स के बीच क्या अंतर है वो देख लेते हैं। विद्युत रोधित तार के लिए पहला पॉइंट इसमें क्या होगा, ओवरहेड लाइन निम्न व मध्यम वोल्टता की है और ट्रॉली के तार को पार करती हुई जा रही है तो चालक की भूमिगत से ऊंचाई कितनी होगी 4 फुट यानी 1.219। जैसा कि हमने आपको बताया कि दोनों याद नहीं है, अगर आप फुट याद कर रहे हो तो सिर्फ फुट ही याद करिए, अगर मीटर याद कर रहे हैं तो सिर्फ मीटर याद करिए। दोनों आप याद करेंगे तो कन्फ्यूज़ हो जाएंगे। इससे भला है तो आप एक ही चीज़ याद रखें पर स्ट्रांगली याद रखें, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। तो इसी में सेकंड पॉइंट है उच्च वोल्टता यानी हाई वोल्टेज की ओवरहेड लाइन के लिए चालक की भूमिगत से ऊंचाई कितनी होनी चाहिए 5 फुट यानी मीटर में 1.528 मीटर से कम नहीं होनी चाहिए। अगला इसी में सब हेडिंग समझ लीजिए या फिर पॉइंट समझ लीजिए, देखते हैं।
नंगे तार से विद्युत रोधित चालक को यानी कंडक्टर को पार करता हुआ जाता है तो चालक की भूमिगत से ऊंचाई, जो खुले वायर हैं वो विद्युत रोधी को पार करके अगर जाता है तो कंडक्टर जो उसमें जा रहा है उसकी ग्राउंड से कितनी हाइट होनी चाहिए वो देखते हैं। तो इसमें सब कुछ पॉइंट्स हैं वो देख लीजिए। ए पॉइंट है आपका, निम्न व मध्यम वोल्टता के लिए 1.830 मीटर यानी 6 फुट से कम नहीं होना चाहिए। एचवी लाइन यानी उच्च वोल्टता लाइन के लिए 11 केवी तक 2.439 मीटर यानी 8 फुट से कम नहीं होना चाहिए। देखिए कुछ टफ नहीं है, आप इसको 2-3 बार पढ़ेंगे, रिवाइज करेंगे, पक्का याद हो जाएगा। या तो मीटर वाला जैसा कि हमने बताया या फुट वाला कोई एक याद कर लीजिए। उच्च वोल्टता 11 केवी से अधिक के लिए 3.048 मीटर यानी 10 फुट से अधिक नहीं होना चाहिए। इसी में सब टॉपिक एक और है यानी और लास्ट टॉपिक इस वीडियो लेक्चर का, तो देखते हैं क्या है। सिरोपरि लाइन, चालक की विभागीय लाइनों व भवनों से दूरी, क्लियरेंस फ्रॉम बिल्डिंग ऑफ हाई एंड एक्स्ट्रा हाई वोल्टेज। कहाँ? एक्स्ट्रा हाई वोल्टेज। तो क्या होता है इसमें देख लेते हैं। जब उच्च या अति उच्च वोल्टता किसी भवन के ऊपर से होकर गुजरती है तो भवन के सबसे ऊंचे हिस्से से चालक के अधिकतम झोल यानी सैग के बीच की खड़ी दूरी निम्न से कम नहीं होनी चाहिए। क्या होनी चाहिए? निम्न से कम नहीं होनी चाहिए। पहला पॉइंट इसमें एचवी 3000 वोल्ट तक 3.658 मीटर 12 फुट, और बी 33 केवी या उससे अधिक वोल्टेज के लिए 0.305 मीटर या 1 फुट से कम नहीं होनी चाहिए क्लियरेंस, जो ओवरहेड के लिए। तो अगला टॉपिक देखते हैं इसी में, अगला हेडिंग। तो दोस्तों इसी में नेक्स्ट कुछ पॉइंट या एरो करके बना लीजिए। जब लाइन भवन यानी हाउस के पास से होकर गुजरती है तो निम्न से कम दूरी नहीं होनी चाहिए, यानी घरों के आसपास से सर्विस लाइन आपकी जाती है, ट्रांसमिशन लाइन या डिस्ट्रीब्यूशन लाइन जो भी जाती है, तो उसके लिए क्या शर्तें होनी चाहिए वो देख लेते हैं। उच्च वोल्टता की लाइन 11 केवी तक 1.219 मीटर यानी 4 फुट से कम नहीं होनी चाहिए। बी उच्च वोल्टता की लाइन यानी 11 केवी से अधिक व 33 केवी से कम होनी चाहिए, तो उसके लिए कितनी हाइट होनी चाहिए? 1.829 मीटर यानी 6 फुट से कम नहीं होनी चाहिए। अगला पॉइंट हम इसी में सी पॉइंट हमारा है, अति उच्च वोल्टता लाइन यानी EHV हैवी, आपका हैवी रूल जो है वोल्टेज, तो अति उच्च होगा आपका 1.829 मीटर प्लस 6 फुट के लिए 6 फुट प्लस 0.1829 मीटर 0.6 फुट इतना होना चाहिए आपका, जो अति उच्च वोल्टता लाइन के लिए है आपका। दोनों को प्लस कर देंगे तो अति उच्च वोल्टता के लिए आ जाएगी। इतनी हिंदी कठिन होती है, इसलिए कहीं कहीं मैं टेक्निकल शब्दों को इंग्लिश में ही लिखता हूँ ताकि बोलने और लिखने में आसानी हो और पढ़ने में भी आसानी हो। तो इसका एक नोट्स है थोड़ा सा, वो देख लीजिए, बस टॉपिक एंड हो गया हमारा। ओवरहेड लाइन में प्रत्येक 33 केवी पर चालकों की दूरी 1 फुट ऊर्ध्वाधर यानी हॉरिजॉन्टल दूरी बढ़ा देते हैं। तो ये था आज का टॉपिक। आई होप आपको आज का वीडियो लेक्चर पसंद आया होगा तो लाइक कर दीजिएगा, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और कुछ भी कहना हो या किसी नए टॉपिक पे वीडियो चाहिए कमेंट कीजिएगा, कमेंट सेक्शन में अपना डाउट मेंशन कर दीजिएगा, हम उसका रिप्लाई करने की कोशिश करेंगे। तो आज के लिए इतना ही, तब तक के लिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तो नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं दोस्तों। जय हिंद, जय भारत।